प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 10 फरवरी 2025, दिन सोमवार और हिंदी पंचांग के अनुसार आज माघ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। तो आइए जानते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें। पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा, मुखबा गांव में जोरों पर है तैयारियां। दोस्तों, उत्तराखंड के ऐतिहासिक मुखबा गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की जबरदस्त तैयारियां चल रही है। गांव को भव्य रूप से सजाया जा रहा है, जहां हर घर की छतें लाल रंग से चमक उठी है। वहीं जिला प्रशासन भी एक्शन में है। मां गंगा के मंदिर की रंगाई पुताई से लेकर पैदल मार्ग के समतलीकरण तक सब कुछ बड़े स्तर पर हो रहा है। पीएम मोदी को पहाड़ की संस्कृति से रूबरू कराने के लिए होटल एसोसिएशन भी कमर कस चुका है, जिसमें पारंपरिक गढ़ भोज और सांस्कृतिक प्रदर्शनियां भी शामिल होंगी। हर्षिल में भी बीआरओ ने पक्की पुलिया का निर्माण पूरा कर लिया है, जिससे आवाजाही आसान हो जाएगी। पीएम मोदी का ये दौरा उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक बनने जा रहा है। उत्तराखंड के शानदार प्रदर्शन की चमक बरकरार, एक स्वर्ण सहित 7 और पदक जीते। उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय खेलों में कमाल कर दिया है। राज्य ने 1 और स्वर्ण जीतते हुए कुल 7 पदकों पर कब्जा जमाया है। इस धमाकेदार प्रदर्शन की बदौलत उत्तराखंड पदक तालिका में 7वें स्थान पर बना हुआ है। मॉडर्न पेंटाथलॉन में आदित्य नेगी ने गोल्ड जीता, तो टीम इवेंट में भी रजत पदक हासिल किया। शूटिंग में आर्या त्यागी ने कांस्य पर निशाना साधा। वहीं नेटबॉल में पुरुष टीम को रजत और महिला टीम को कांस्य मिला। अब तक उत्तराखंड ने कुल 69 पदक जीत लिए हैं, जिनमें 15 स्वर्ण शामिल हैं। ताइक्वांडो, वुशु और बॉक्सिंग में राज्य के खिलाड़ी दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं। समानता के साथ समरसता कार्यक्रम, महाकुंभ में सीएम धामी का भव्य सम्मान। महाकुंभ के पवित्र अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भव्य अभिनंदन किया गया। प्रयागराज में आचार्य शिविर में हुए इस कार्यक्रम में संतों ने मुख्यमंत्री को पुष्पमालाएं पहनाकर समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने पर उनका आभार जताया। सीएम धामी ने कहा, ये सम्मान केवल मेरा नहीं बल्कि उत्तराखंड की जनता का है। उन्होंने जोर देकर कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करना भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज ने भी सीएम धामी की जमकर सराहना करते हुए कहा, छोटा राज्य होते हुए भी उत्तराखंड सबसे बड़ा बन गया, क्योंकि उसने सबसे पहले यूसीसी लागू किया। तो दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि यूसीसी पूरे भारत में लागू होना चाहिए? कमेंट में अपनी राय दीजिए। उत्तरकाशी में फिर महसूस किए गए भूकंप के झटके, देर रात दहशत में दौड़े लोग। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में फिर से धरती हिली। देर रात करीब 1:40 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.5 मापी गई और इसका केंद्र जसपुर गांव के पास था। राहत की बात यह रही कि किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं आई है, लेकिन बार बार आ रहे भूकंप के झटकों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार उत्तराखंड सिस्मिक जोन में आता है, जहां कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है, इसलिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। दोस्तों, अगर आपके इलाके में भी हलचल महसूस हो तो तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचें और सावधानी बरतें। देहरादून में महिला को ब्लैकमेल करने वाले गिरफ्तार, मॉर्फ की गई तस्वीरों से मांग रहे थे पैसे। दिल्ली गुरुग्राम से पकड़े गए 3 आरोपी। देहरादून की एक महिला को अश्लील तस्वीरों से ब्लैकमेल करने वाले 3 शातिर अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। आरोपियों ने पहले महिला की तस्वीरें मॉर्फ कर उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी, फिर पैसे मांगने लगे। पीड़िता ने नेहरू कॉलोनी थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने दिल्ली और गुरुग्राम से तीनों आरोपियों सचिन, विशाल और पवन को गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी कॉल सेंटर से लोन लेने वालों का डेटा चुराकर महिलाओं को टारगेट करते थे। चोरी के मोबाइल और लैपटॉप से ऑपरेट कर ब्लैकमेलिंग के लिए यूपीआई के जरिए पैसे वसूलते थे। पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए गए, हरिद्वार प्रशासन सख्त। हरिद्वार में ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ बड़ा कदम। प्रशासन और पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कराते हुए धनपुरा क्षेत्र के धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने की कार्रवाई की। स्थानीय लोगों ने शिकायत की थी कि अधिक ध्वनि के कारण विद्यार्थियों को परीक्षाओं की तैयारी में दिक्कत हो रही थी। फेरूपुर चौकी इंचार्ज सुधांशु कौशिक ने बताया कि 2 धार्मिक स्थलों पर ध्वनि प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन हो रहा था, जिसे रोकने के लिए ये कदम उठाया गया। प्रशासन ने साफ कहा है,
अगर किसी ने नियम तोड़े तो कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं तहसीलदार प्रियंका ने लोगों से शांति और धार्मिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की। स्थानीय लोग भी प्रशासन के इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं। फॉरेस्ट फायर से पहले नई चुनौती, वन आरक्षी संघ की आंदोलन की चेतावनी। उत्तराखंड वन विभाग के सामने बड़ी चुनौती। फायर सीजन शुरू होने से पहले वन आरक्षी संघ ने बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। संघ की मांग है कि उत्तराखंड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली 2016 को फिर से लागू किया जाए और वन आरक्षियों की पदोन्नति समय पर हो, ताकि उन्हें वित्तीय और मासिक नुकसान से बचाया जा सके। संघ के प्रदेश अध्यक्ष सचिन सिरोड़ी ने कहा कि अगर जल्द समाधान नहीं मिला तो 15 फरवरी के बाद राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा। वन विभाग के लिए ये बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि फायर सीजन के दौरान वन कर्मियों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर आंदोलन हुआ तो उत्तराखंड के जंगलों की सुरक्षा पर बड़ा संकट आ सकता है। पर्यटन जोन खोलने के विरोध में ग्रामीण रामनगर में महापंचायत से दी चेतावनी। रामनगर के छोई क्षेत्र में नए पर्यटन जोन खोलने का जबरदस्त विरोध। रविवार को महापंचायत में ग्रामीणों ने कहा, अगर प्रस्ताव वापस नहीं लिया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। उनका कहना है कि इससे जंगलों में इंसानों का दखल बढ़ेगा और वन्यजीव गांवों में घुसकर आतंक मचाएंगे। ग्रामीणों ने बताया कि जिप्सियों और पर्यटकों की भीड़ से जंगली जानवर गांव में आ रहे हैं, जिससे मानव वन्यजीव संघर्ष बढ़ सकता है। वन विभाग का कहना है कि ये पर्यटन जोन तकनीकी सर्वे के बाद तय किया गया है, लेकिन ग्रामीण इसे नहीं मान रहे। अगर प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी तो वे हाई कोर्ट तक जाने को तैयार है। महिलाओं ने रेशम से बनाए शानदार उत्पाद, देखकर आप भी कह उठेंगे वाह। उत्तराखंड रेशम विभाग ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में नया कदम उठाया है। पहली बार महिलाओं को प्रशिक्षण देकर रेशम से देवी देवताओं की मूर्तियां, आभूषण और सजावटी सामान बनवाए जा रहे हैं। रेशम विभाग महिलाओं को कच्चा माल उपलब्ध करवा रहा है और उनके उत्पादों को एक विशेष ट्रेडमार्क भी दिया जा रहा है। महिला सहायता समूह द्वारा बनाए गए ये उत्पाद बाजार में खूब पसंद किए जा रहे हैं। इससे महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं और अपनी कला को पहचान दिला रही हैं। अगर कोई महिला इस उद्योग से जुड़ना चाहती है तो वो रेशम विभाग के नजदीकी कार्यालय में संपर्क कर सकती है। हरिद्वार ऋषिकेश रेलवे ट्रैक पर मादा गुलदार की दर्दनाक मौत, जांच में जुटी राजाजी पार्क की टीम। उत्तराखंड से एक दुखद खबर। हरिद्वार ऋषिकेश रेलवे ट्रैक पर एक मादा गुलदार की ट्रेन से टकराकर दर्दनाक मौत हो गई। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर गुलदार का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रेंज अधिकारी महेश सेमवाल के अनुसार रेलवे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि किस ट्रेन से ये हादसा हुआ। वन विभाग का कहना है कि पहले भी कई वन्यजीव ट्रेनों की चपेट में आ चुके हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। वन्यजीव प्रेमियों में गहरा आक्रोश है और वे रेलवे से इस मुद्दे पर गंभीर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कारीगरों के लिए वरदान बनी पीएम विश्वकर्मा योजना, मिलेंगे 3 लाख तक का सस्ता लोन, 500 रुपए स्टाइपेंड और 15,000 का टूल किट भी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक मजबूती दी जा रही है। बढ़ी, सुनार, कुम्हार, दर्जी, नाई, मोची समेत कई कारीगरों को सरकार न केवल 3 लाख रुपए तक का सस्ता लोन दे रही है, बल्कि उन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण भी मिल रहा है। पहले चरण में 1 लाख का लोन और व्यवसाय विस्तार के लिए 2 लाख का लोन सिर्फ 5% ब्याज दर पर दिया जा रहा है। लाभार्थियों को 500 रुपए प्रतिदिन का स्टाइपेंड, 15,000 रुपए का टूल किट और डिजिटल लेन देन पर इंसेंटिव भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कारीगरों की मेहनत को नई पहचान देना ही इस योजना का मकसद है। गरीबों के लिए संजीवनी बनी आयुष्मान योजना, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, लाखों लोगों को मिल रहा सीधा फायदा। देश में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना लाखों लोगों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने वाली ये योजना गरीबों और जरूरतमंदों के लिए वरदान बनी हुई है। घरेलू कामगार, निर्माण मजदूर, ड्राइवर, राजमिस्त्री, दर्जी, मोची समेत कई श्रेणियों के लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड बनने के बाद सूचीबद्ध अस्पतालों में किसी भी गंभीर बीमारी का इलाज पूरी तरह मुफ्त हो सकता है। आवेदन करने के लिए नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, गरीबों को इलाज के लिए दर दर भटकना न पड़े, यही इस योजना की सबसे बड़ी सफलता है। प्यारे दर्शकों,
ये थी आज की प्रमुख खबरें। नमस्कार।